वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भारत का डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C ब्रांड मार्केट फास्ट ट्रैक पर ग्रो कर रहा है। FY23 में $17 बिलियन का यह मार्केट अगले 4 सालों में 3 गुना की बढ़त दिखा सकता है और लगभग $61 बिलियन तक पहुंच सकता है। और इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए FY27 तक तकरीबन 1 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स रिटेल सेक्टर में तैयार होने के आसार हैं। वन लैटिस और सॉरेन वेंचर्स की इस रिपोर्ट में ये कई सारे डिटेल सामने निकल कर आए हैं और इसी पर अब और डिटेल में बात करते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और D2C मार्केट लार्जली स्टार्टअप्स के बल पर ही ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। मेरे साथ है वन लैटिस के सीनियर डायरेक्टर कंज्यूमर एंड रिटेल आशीष धीर। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट मैंने डिटेल में वो आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो D2C ब्रांड मार्केट 3 गुना बढ़ सकता है FY27 तक, क्या ड्राइव कर रही है ये ग्रोथ? या थैंक यू अर्शदा। सो इस रिपोर्ट में जैसा कि आपने बताया कि हम बोल रहे हैं कि $17 बिलियन से मार्केट $60 बिलियन तक पहुंच सकती है अगले 4 साल में। तो इसको ग्रो करने के 3-4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला देखिए, इंडिया में अभी तक जो रिटेल मार्केट है काफ़ी अनऑर्गनाइज्ड है। करीब 8 लाख से ऊपर रिटेलर्स हैं एंड पूरी वैल्यू चेन में जो रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सभी एंटरप्रेन्योरियल नेचर के हैं एंड वो सभी लोग सोचते हैं कि हम कब अपना ब्रांड शुरू कर पाएँ। सो एक पहला रीज़न ये है D2C ग्रोथ का कि वैल्यू चेन में जो प्लेयर्स हैं, वो सभी अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं और इच्छा रखते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है कि मार्केट प्लेसेस इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सभी मार्केट प्लेसेस ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करेंगे इंडिया में। ये भी इस D2C की ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तीसरा, इंडिया में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, एडॉप्शन ऑफ इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। ऑलरेडी करीब 800 मिलियन लोग अभी फ़ोन यूज़ करते हैं, काफ़ी उनमें से इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसकी ग्रोथ की वजह से भी D2C ब्रांड्स का ग्रोथ होगा। और आल्सो जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, AI/ML यूज़ होना शुरू के हो गया है। जो नई ब्रांड्स हैं D2C ब्रांड्स, वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं। उससे भी इनका D2C ब्रांड्स का एडॉप्शन बढ़ेगा। सो ये 4 रीज़न्स की वजह से D2C ब्रांड्स का हमें लगता है कि 3 से 4 गुना तक ये मार्केट बढ़ सकता है अगले 4 साल में। तो काफी बड़े ग्रोथ का पोटेंशियल है। अच्छा, एक चीज है कि इस मार्केट में जब पहले बहुत चुनिंदा ब्रांड्स थे, वो पोस्ट कोविड तो ऑफ कोर्स हमने देखा एक एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स देखने को मिला है। इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट खुद कहती है कि 2016 से अब तक करीब करीब 25% जंप देखने को मिला है। तो क्लियरली अब मार्केट काफी क्राउडेड है। क्या हर ब्रांड के पास ग्रोथ की स्पेस है या नहीं? देखिए अर्चना, इसमें ब्रांड्स काफ़ी आती हैं। ये नेचर होता है किसी भी स्टार्टअप का। सारी ब्रांड्स उतनी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो अगर 600 ब्रांड्स शुरू हुई हैं पिछले 3-4 सालों में, तो सभी तो नहीं सर्वाइव कर पाएँगी, बट उनमें से जो भी ब्रांड जिनको अपना प्रोडक्ट पे कमांड होगा, जिनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ठीक होगी, जो कंज्यूमर इनसाइट्स पे एक्ट करेंगी, जो कंज्यूमर की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको कैटर करेंगी और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ रखेंगी और अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान रखेंगी, वो ब्रांड सर्वाइव करेंगी। हमने देखा है कि करीब 9 ब्रांड्स D2C में से अभी यूनिकॉर्न बन चुकी हैं ऑलरेडी एंड अगले 3-4 सालों में हम देखेंगे और ब्रांड्स भी यूनिकॉर्न बनेगी। सो काफ़ी सारी ब्रांड्स सर्वाइव करेंगी इनमें से और नई ब्रांड्स और भी आएँगी। ओके, तो इटल बी अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जो आशीष आप कहते हैं। दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम टू हैव भारत जैसे मार्केट में, क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर इनको मिल जाएगा। बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बारी आएगी। अच्छा, अब इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बताइए किन कैटेगरीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ आपने नोटिस की है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में कई सारे अलग ब्रांड्स उभर कर आए हैं। कुछ ऑफ कोर्स उम्मीद हम ये करें कि भारत में आगे लिस्ट भी होंगे विद द एडवेंट ऑफ जो मामा अर्थ के साथ हुआ, वैसे कई और होपफुली इस तरफ आते दिखाई देंगे। लेकिन किस कैटेगरी में अब तक मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिल रही है? देखिए 4 कैटेगरीज़ हैं हमारे हिसाब से जो काफ़ी ग्रो करेंगी। एक कैटेगरी है BPC व्हिच इज़ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मामाअर्थ जो आपने बोला उसी कैटेगरी में आती है। दूसरी कैटेगरी है फैशन व्हिच इज़ अपैरल, एक्सेसरीज़, फुटवियर, ज्वेलरी, ऑल दोज़ थिंग्स। तीसरी कैटेगरी है आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहाँ ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ब्रांड्स को देख चुके हैं लाइक बोट, नॉइस एंड चौथी कैटेगरी है फूड एंड ग्रोसरी। सो ये चारों कैटेगरीज़ हमें उम्मीद है कि काफ़ी ग्रो करेंगी 35 से 40% के आसपास अगले 4 से 5 साल तक। ओके,
और ये क्या प्राइमरीली अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ग्रोथ आएगी, या फिर अब तक जो हमने देखा है, जो पहले भी आपने मेंशन किया कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेयर्स के चलते वो ग्रोथ फ्यूल हुई है। तो किस तरह की अप्रोच अब बेस्ट रहेगी? क्योंकि एक चीज़ हमने देखा कि D2C सक्सेस स्टोरी 2020 में लिखी गई थी, जब हर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके या फिर दूसरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड्स को पुश कर रहा था। तो व्हाट इज द फ्यूचर होल्ड? क्या वो ओमनी चैनल रहेगा या फिर एक प्योर ई कॉमर्स प्ले ज्यादा असरदार साबित होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ओमनी चैनल तो डेफ़िनेटली रहेगा। अगर हम थोड़ा-सा ओवरऑल रिटेल मार्केट को देखें तो करीब इंडिया में अभी 10% ओवरऑल रिटेल मार्केट करीब $900 बिलियन के आस-पास है। उसमें से 10% जो है वो ऑनलाइन है। बट डी2सी ब्रांड्स जो हैं सो अभी छोटा शेयर है, वो जब फ़ास्ट ग्रो करेंगे, सो उनमें से काफ़ी ग्रोथ जो है इन गोइंग फॉरवर्ड विल कम फ्रॉम मार्केट प्लेसेस एंड देयर ओन वेबसाइट्स। सो अभी करीब 65% के आसपास जो डी2सी ब्रांड्स की सेल होती है, वो मार्केट प्लेसेस के थ्रू होती है। करीब 21% के आसपास जो है वो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू होती है और 15% ऑफलाइन के थ्रू होती है। सो ऑलरेडी ओमनी चैनल जो ब्रांड जब ग्रो करती हैं, वो सर्टेन स्टेज के बाद सर्टेन टर्नओवर के बाद ऑफलाइन को अडॉप्ट करती हैं। सो ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी सभी ब्रांड्स अडॉप्ट करेंगी, जैसे-जैसे वो बढ़ती हैं। बट मुझे ये लगता है कि अगले 4 सालों में the growth will majorly come from more from marketplaces and own websites. So ऑफलाइन धीरे-धीरे उसका शेयर डी2सी ब्रांड्स के सेल्स में थोड़ा कम होगा। अच्छा, एक चीज़ आई एम श्योर आशीष आपने भी देखी होगी। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या ये एक फ्यूचर में बड़ा ट्रेंड उभर कर आएगा कि बड़े कॉर्पोरेट्स जहाँ पर उनकी गैप है, वो इन D2C ब्रांड्स में या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उनको अक्वायर कर रहे हैं। मैरिको ने ये किया है सक्सेसफुली, HUL, ITC ये सब करते दिखाई दिए हैं। क्या ये ट्रेंड होगा कि एक छोटा ब्रांड आगे जाकर एक बड़े कंग्लोमरेट का एक हिस्सा बन सकता है, क्योंकि वो शायद HUL या फिर ITC वो गैप्स नहीं फिल कर पाए हैं जो इन छोटी कंपनियों ने किया या फिर इन स्टार्टअप्स ने किया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा होगा थोड़े जो डी2सी ब्रांड जो थोड़े जो बिल्कुल अलग होते हैं, जब वो थोड़ा ग्रो करते हैं, तो वो सबकी निगाह में आते हैं, इन्वेस्टर्स की निगाह में आते हैं, बड़ी कंपनियाँ जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो सालों से उस फील्ड में काम कर रही हैं, उनकी निगाह में भी आते हैं एंड दे ट्राई टू कम्पीट विद देम एंड समटाइम्स दे ट्राई टू एक्वायर देम। सो सी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, उनके एंगल से भी देखा जाए, बिकॉज़ वो ट्रेडिशनली बिज़नेस कर रही हैं। उनका जो काम करने का तरीका, जो उनको बिज़नेस ग्रो करने का तरीका है, समटाइम्स डी2सी ब्रांड्स थिंक्स डिफरेंटली बिकॉज़ दे आर ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स। सो उसकी वजह से उनका वो कल्चर अलग होता है, उनकी थिंकिंग अलग होती है। सो ये बड़ी एमएनसीज़ उनसे काफ़ी सीखती भी हैं। जब व्हेन दे एक्वायर दीज़ ब्रांड्स, they are able to take some of that culture, some of those learning into their traditional way of working as well. So ये दोनों का बेनिफिट रहता है। ब्रांड्स को ग्रोथ मिलती है, दे गेट सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, एंड आल्सो मनी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम दिस बिग ब्रांड्स एंड दे आर एबल टू ग्रो। एंड ये ट्रेंड हम काफ़ी देख रहे हैं, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, सभी ने डी2सी ब्रांड्स को HUL, ITC डिफरेंट सेक्टर्स में एक्वायर किया है और मुझे लगता है वो आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए आपकी एनालिसिस अब क्या कहती है? ये ग्रोथ अब तक जो आई है वो इनिशियली मेट्रोज में थी, फिर वो मिनी मेट्रोज में गई, लेकिन यहाँ से आगे ये ग्रोथ क्या मिडिल इंडिया से आएगी? क्या नॉन मेट्रो टियर 1 टियर 2 सेंटर्स भी इक्वल पार्टिसिपेंट्स है इस D2C स्टोरी में? हाँ जी, देखिए सी डी2सी में क्या है, क्योंकि इंटरनेट फर्स्ट ब्रांड्स हैं, इंटरनेट आज की डेट में सब जगह अवेलेबल है। जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी एस्पिरेशन सिमिलर हैं। दे आर एबल टू सी देमसेल्व्स और हैव सेम एस्पिरेशंस एज़ पीपल इन बिग सिटीज़, मेट्रो टियर 1 सिटीज़। सो और इन सिटीज़ में ऑलरेडी बहुत सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है। सो आगे की ग्रोथ टियर 2, टियर 3 इवन रूरल इंडिया से काफ़ी आएगी, स्पेशली इन डी2सी सेक्टर। जहाँ तक डी2सी की ग्रोथ का सवाल है, देखिए अभी भी डी2सी मार्केट जैसे हमने कहा $17 बिलियन है, 900 बिलियन में से। सो अभी भी सिर्फ ये 1.5 से 2% है टोटल। सो इसमें 35 से 40% की ग्रोथ हम देखते हैं अगले 4 साल में आते हुए। सो काफ़ी वी आर वेरी बुलिश अबाउट द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर, एट लीस्ट इन नेक्स्ट 5 4 टू 5 ईयर एंड बियॉन्ड दैट एज़ वेल। तो इस समय जिन कंपनियों ने अचीव किया है, उससे आगे और बढ़ाने के लिए इन कंपनियों को अलग क्या करना पड़ेगा? किस तरह के ब्रांड्स, किस तरह के फीचर्स ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे इन द कमिंग डेज टू कम? अब आपकी एनालिसिस क्या कहती है?
देखिए सो B2C ब्रांड्स की एक जर्नी होती है, लेट्स से 0 से 10 करोड़ की जर्नी अलग तरह की होती है, 10 से 50 करोड़ की जर्नी अलग होती है, उसमें चैलेंजेस अलग होते हैं, की सक्सेस फैक्टर्स भी अलग होते हैं। और उससे आगे की जर्नी अप टू आईपीओ जैसे हमने बोला, जैसे मामाअर्थ ने किया, वो एक अलग तरह की जर्नी होती है। सो D2C ब्रांड्स के लिए आई थिंक 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नो आप जैसे ही ये एआई, एमएल अभी यूज़ कर रहे हैं, इट विल हेल्प देम अ लॉट। अभी तक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसको हम कैक बोलते हैं, वो काफ़ी हाई है फॉर D2C ब्रांड्स। सो अभी वो काफ़ी इस पे काम करने की ज़रूरत है सो दैट इट कम्स डाउन, सो दैट दीज़ ब्रांड्स बिकम प्रॉफिटेबल वेरी अर्ली। तीसरी चीज़ टैलेंट का भी एक चैलेंज रहता है कई दफ़ा इन इन ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए। सो कुछ चैलेंजेस हैं जो इनको ओवरकम अभी हमारी फुलफिलमेंट कॉस्ट जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी थोड़ी-सी हाई रहती है। उसमें भी काफ़ी सुधार आ रहा है विद द इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो मेनी लॉजिस्टिक सप्लायर्स हू आर प्रोवाइडिंग दैट। सो ये 3-4 चीज़ें जैसे-जैसे सॉर्ट होती रहेंगी इट विल हेल्प फ्यूल द ग्रोथ ऑफ दीज़ ब्रांड्स इवन मोर। मैं फाइनल सवाल आशीष आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्योंकि आपने एक एक्सपेंसिव स्टडी की है अक्रॉस वेरियस ब्रांड्स, कोई ऐसे ब्रांड्स जो बड़े बड़े स्टार्स उभर कर आ सकते हैं, एनीथिंग प्रॉमिसिंग दैट यू सी इन अ होल होस्ट ऑफ कंपनीज दैट यू स्पोकन टू? देखिए, सभी ब्रांड्स हमारे लिए तो सभी ब्रांड्स प्रिय हैं, हम सबके साथ काम करते हैं। सो बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ ब्रांड्स D2C में हू आर द पोस्टर बॉयज़ एज़ आई सेड नाउ यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो आप BPC कैटेगरी में देखेंगे तो मामाअर्थ, शुगर जैसे ब्रांड हैं, गुड क्लेम जैसे ब्रांड हैं। फैशन कैटेगरी में आपके जीवा, कैरेट लेन, ब्लू स्टोन इन ज्वेलरी कैटेगरी रॉन्ग ब्रांड है। सोल्ड स्टोर, बेवकूफ जैसे ब्रांड्स हैं जो बड़े हो सकते हैं। फूड एंड ग्रोसरी में होल ट्रुथ जैसे ब्रांड हैं जो बड़े हो सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में बोट और नॉइज़ जैसे ब्रांड हैं जो इनिशियली D2C थे अब ओमनी चैनल पे। तो ये सभी ब्रांड्स की आई थिंक द ग्रोथ स्टोरी लुक्स वेरी गुड टू मी एंड देयर आर आई वुड से 50 और 100 मोर ब्रांड्स व्हिच आर गोइंग टू फॉलो देयर फुटस्टेप एंड बिकम एज़ बिग एज़ देम। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल दोस ब्रांड्स क्योंकि वो कंजम्पशन स्टोरी और बस फ्यूल ही होती दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू हर्षिता, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत, लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और ट्रेंड्स, कुछ और नए आइडियाज के साथ।